दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन स्टिल अभी आपके पास में एक दिन का टाइम है और 31 जुलाई बाकी है। तो मुझे लगा कि इस वीडियो से कुछ लोगों को एटलीस्ट भला हो सकता है और वो लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो शायद उनको हेल्प करे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है। मतलब वो स्टेप्स हम सारे देखेंगे जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी है, और ये रिटर्न हम ऑनलाइन फाइल करेंगे। और इसमें मैं ये आपको एक लाइव एग्जांपल लेने वाला हूँ। राइट, सीधा लाइव एग्जांपल है। उसमें एक्चुअली मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और जिसके मैंने स्क्रीनशॉट इस वीडियो में यूज़ किए हैं। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऐसे करें अपना ITR फाइल आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर करना है ऑन ई पोर्टल इनकम टैक्स गवर्नमेंट डॉट इन। ये जो मैंने आपको लिंक दी है, इस पर आपको खुद को रजिस्टर करना है। राइट, उसके बाद में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पैन नंबर से ही होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। राइट, तो आपको पैन मैंडेटरी है, क्योंकि बिना पैन के तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाओगे। ओके, तो पहले आप अपना पैन बनवा लीजिए, फिर रजिस्टर कीजिए यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में फिर आप इस वेबसाइट पर आप जाके लॉगिन करेंगे। राइट, ठीक है। तीसरा स्टेप है आपको लॉगिन करना है ना। तो लॉगिन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बता चुका हूँ, फॉर्म 16 अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 12 BA और फॉर्म 16 आपको रेडी रखना है। फॉर्म 26 AS रेडी करना है। एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये आपको रेडी रखनी है आपके पास में। ओके, फिर उसके बाद में स्टेप्स आएंगे कि आपको ITR असेसमेंट ईयर करेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सो अभी राइट नाउ असेसमेंट ईयर इज़ 2024-25 असेसमेंट ईयर है। राइट, तो आपको असेसमेंट फिर आपको फिल करना है, वैलिडेट करना है, फिर उसके बाद में रिफ़ंड या जो भी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। राइट, ये मैं आपको स्टेप्स बताए हैं, लेकिन अभी हम एक एक स्क्रीनशॉट से हम एक्चुअल साइट पे जाके इनकम टैक्स जो मैंने फ़ाइल किया है वो इनकम टैक्स रिटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। राइट, इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मैंने हाइड किया है, और लेकिन जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझने के लिए वो सब कुछ इस प्रेजेंटेशन में या वीडियो में आपको मिलेगी। राइट, तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लॉगिन पेज है, आपको आपका पैन इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। राइट, आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू कीजिए तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। राइट, यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपका क्या चल रहा है अभी 2024-25 ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन मोड, है ना, बिकॉज़ ये काफ़ी कन्वीनियंट है। बिकॉज़ ऑफलाइन जनरली लोग पहले इसलिए करते थे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहे, ऐसा नहीं वो इन्फॉर्मेशन कहीं उड़ जाए। राइट, लेकिन अभी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हो वो एज ए ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है और वहाँ पे आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन मोड करके उसको कंटिन्यू कर देना है। ओके, फिर उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट आपको ये दिखाई देगा, स्क्रीन दिखाई देगा वहाँ पे, यहाँ पे कोई आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पे नो ड्राफ्ट करके आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके पहले अगर आपने आधा प्रोसेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपका रिज्यूम फाइलिंग करके आता है, यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई रिटर्न स्टार्ट नहीं किया है तो आपको ज़ीरो से, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको खुद को इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। बाकी HUF और अदर्स का भी ऑप्शन है, लेकिन ये
जो अभी हम स्टार्ट करें वो एज ए इंडिविजुअल के लिए मैंने इसमें लिया है, बट जो कैटेगरी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने फिर आएगी, कंटिन्यू प्रेस करेंगे तब आपको ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ITR 1 है, अगर आपका सिंपली सैलरी इनकम है और अदर सोर्सेज के है तो आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन है साथ में, ठीक है, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, राइट। तो इस एग्जाम्पल में मैंने ITR 2 सेलेक्ट किया है, ओके। उसके बाद देखिए अभी मैंने ITR 2 सेलेक्ट किया है बिकॉज कैपिटल गेन वगैरह था। तो उसके बाद में अभी आपने नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाओगे, राइट। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस। तो ये फॉर्म किसके लिए, जहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे उन लोगों के लिए। तो अगर आप बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट योर रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद में कन्फर्म रिटर्न समरी एंड वेरीफाई एंड सबमिट, ये 3 स्टेप दिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आपको स्टेप फॉलो करने हैं, राइट। तो आगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, राइट। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो एक तो कैटेगरी है कि अगर आपको इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है अगर आपकी इनकम, तो ये तो मैंडेटरी है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको कब कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका अगर ये केस नहीं है ऊपर वाला, तो आपको इन कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब यहाँ पे अगर आपने डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडेड 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा, एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। फिर अगर आपने एक्सपेंडिचर एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पे खर्च किए हैं, ठीक है, खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। फिर उसके बाद में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद में आपका आर यू रिक्वायर टू फाइल एज़ पर अदर कंडीशन, अगर और कोई कंडीशन है या कुछ है तो उसको हिसाब से आपको फाइल करना है। इसका मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाया कि आपको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आपको बेसिकली इसको सिलेक्ट करना है, जनरली इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं सबसे ऊपर वाला, राइट। उसके बाद में आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। आप नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये टैब दिखाई देंगे, जर्नल का दिखाई देगा, इनकम का, डिडक्शन का, टैक्स का, अदर्स का, राइट। तो यहाँ पे पार्ट ए जनरल आएगा, आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, राइट। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको क्या है ना, क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको उनको स्किप करना है आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, राइट। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करोगे तो आप पहुँच जाओगे वहाँ पे, क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट टैब लेके आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे एज द न्यू टैक्स रिजीम इज़ डिफ़ॉल्ट रिजीम फॉर असेसमेंट 2025, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 150 VC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, डिफ़ॉल्ट इज़ नो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है ना वो आपको डिफ़ॉल्ट करके दी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नो करोगे तो आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो अगर जनरली अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आपका कुछ नहीं है और आपका अगर कोई डिडक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं है जिसका बेनिफिट लेना चाहते तो आप सिंपली न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करिए, वहाँ पे आपका टैक्स स्लैब और टैक्स रेट कम है वहाँ पे, राइट। तो न्यू टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, अगर आपका हाउसिंग लोन है, अगर ATC की डिडक्शन है, आपको मेडिक्लेम है, सब कुछ है, तो वहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आपको पहला फॉर्म आपको भरना है सैलरी का, सैलरी की डिटेल्स हैं इसमें, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड है, ट्रांसपोर्ट अलाउंड है, इसके लिए अगर आपको कोई एग्जम्पशन वगैरह है तो आपको यस नो करना है, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, राइट। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कोई NPS में कंट्रीब्यूशन किया है आपके एम्प्लॉयर ने तो उसके आपको डिडक्शन आपको चाहिए, तो उसके लिए यस करना, अदरवाइज़ नो करके आप आगे बढ़ सकते हो,
ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एट द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय योर एम्प्लॉयर है, ठीक है। अगर आप उसको यस करेंगे तो आपको उसका एग्जाम्शन की आप डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप ये कंटिन्यू यहाँ तक आ जाओगे तो आपके सारे शेड्यूल आपको भर चुके होंगे। आपको एक एक करके देखिए, आप पार्ट इज जनरल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपका नेम एड्रेस वगैरह होता है। ये सैलरी का शेड्यूल है, यहाँ पे सैलरी का डिटेल्स आप भरोगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आप डिटेल भरोगे, इसमें बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम वगैरह सब आती है। फिर ये कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज जो है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्टली आ जाते हैं, आप इनको सेलेक्ट करके डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये शेड्यूल 6 है, ये जो आपको डिडक्शन है जो जिसकी हम बात करें वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। वैसे न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C का जो 1,50,000 वाली डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, राइट। फिर उसके बाद में AMTC, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का है, इसका आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इंडिविजुअल टैक्स आपके हिसाब से आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। ये पार्ट भी टोटल इनकम, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल इनकम आपको दिखाई देगा, है ना। फ्रेंड्स, मैं आपको केवल ऑनलाइन के स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको जो डिटेल है पर्टिकुलर टैब में जाके वो फिल करनी पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक आपको। और कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपका पैन वगैरह अपडेटेड है, एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो अपडेटेड है, तो आपके ऑटो फिल्ड इन्फॉर्मेशन भी आएगी यहाँ पे, राइट। तो आपको जाके उसको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद में टैक्स पेड का टैब आपको विजिट करना है और आपको देखना है कि आपका TDS और टैक्स के सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्टली कैप्चर हो गई नहीं। फिर फाइनली आपको टोटल टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन आपका ये टैब आएगा, इसको आपको विजिट करना है और इसको आपको आपकी कंफर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर आपने कंफर्म किया तो ये आपको आगे लेके जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में देखिए, ये मैंने इसको क्लिक किया है टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल इनकम का, है ना। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है, अमाउंट आ रही है और फाइनली यहाँ पे रिफ़ंड हमें मिल रहा है 8350 का, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ कुल टैक्स यहाँ पे इतना बन रहा था, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होती है, लेकिन आपका TDS ऑलरेडी कटा हुआ है, तो आपको 8350 का रिफ़ंड मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे भी है, लेकिन अगर आपका TDS कटा है, राइट, TDS कटा है और से 10-15,000 जो भी अमाउंट है, तो आपको रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिफ़ंड नहीं ले सकते हो, ठीक है। जैसे इस केस में अगर यहाँ पे इनकम टैक्स नील है, राइट, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ टैक्स के अमाउंट नील आ रही है लायबिलिटी, लेकिन जो TDS कटा था, चूँकि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए, अब आप यहाँ पे आपने टैक्स पेड का और अमाउंट और रिफ़ंड, यहाँ पे आपको रिफ़ंड की डिटेल्स आई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कैप्चर हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको फाइनली रिफ़ंड का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके दिखाई दे रहा है कि आपकी रिफ़ंड इतनी है, ठीक है। अगर आपने इसको कंफर्म कर दिया तो ये प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे, डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन है, इसको आंसर आपको करना है। इंग्लिश है, आपको सिंपली यस नो आपको जो एप्लीकेबल है वो करना है, राइट। आउटसाइड इंडिया है, आपने कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर आपने होल्ड कर रहे हैं, ठीक, बेनिफिशियल ओनरशिप है, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये आपको यस नो बताना है, ठीक है। तो ये होने के बाद में हम पहुँचेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन है, यहाँ पे आप जब प्रीव्यू कर रहे थे तो वेरिफिकेशन जाए तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सन या डॉटर ऑफ, ये जो करके आएगा, सेल्फ आपके इसके थ्रू पर आपका डिटेल आके आपको यहाँ पे कैप्चर होगा। अगर आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे या इस पे विंडो पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू में आपका रिटर्न आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सब एक साथ दिखाई देगी आपको, नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एरिया वगैरह, ठीक है। इस तरह से आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरेगी एक तरह से पूरा प्रीव्यू आ जाएगा उसका, ओके। नेक्स्ट स्क्रीन में मैंने सबसे नीचे का पोर्शन ले लिया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपने जो फिल किए थे यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, राइट। तो ये प्रीव्यू चल रहा है। इसके बाद में ये आपको बोल रहा है प्रोसीड टू वैलिडेशन, है ना, प्रोसीड टू वैलिडेशन। इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको इनकम टैक्स यहाँ पे ले जाएगा, राइट। अगर आपने वैलिडेट कर दिया तो यहाँ पे वैलिडेशन
सक्सेसफुल हो गया, मतलब यहाँ पे रिटर्न में कोई एरर नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरर शो करता और आपको बताता कि यहाँ पे जाके ये पर्टिकुलर डिटेल मिसिंग है, इसको आप फिल कीजिए, ठीक है। तो आपको जाना पड़ता। अब इसके बाद में ये वैलिडेशन हो गया। अब ये वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर रहा है। तो वेरिफिकेशन मतलब अगर रिटर्न को वेरिफिकेशन के लिए ले गए तो आपका रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे लिखते हैं ये आपको नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, नोटिफिकेशन काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज। आप रिटर्न फाइल, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और आपने उसको वेरीफाई नहीं किया तो आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन आप जो टाइमलाइन होती है, जैसे अभी राइट नाउ जुलाई 31 है, राइट, जुलाई 31 टाइमलाइन है, तो आपका रिटर्न टाइमलाइन में सबमिट माना जाएगा। लेकिन आप उसको वेरिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा 30 दिन का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि ई वेरीफाई नाउ, तो अगर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अगर आपका आधार लिंक है मोबाइल से और OTP तो आपको आएगा और आप उसको रिटर्न फाइल कर पाओगे। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर, मतलब आप रिटर्न आपका अभी फाइल हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन आप उसको 30 डेज़ के अंदर कभी भी कर सकते हो, राइट। तो मैंने ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चुना है, राइट। तो इसके बाद में कंटिन्यू अगर हम करेंगे इसको, तो यहाँ पे बोल रहे देखिए प्लीज़ नोट, ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लिख के आएगा, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स, ओके। तो ये आपके पास में लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ की है या एक बार आपको दोबारा चेक करना है तो आप कैंसिल पे प्रेस करना। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो आपका रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे रिटर्न सबमिट हो चुका है, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस स्लाइड पे हमें कंफर्मेशन आ रहा था, यहाँ पे रिटर्न हमारा यू स्टिल नीड टू वेरीफाई ई रिटर्न विद इन 30 डेज़। अभी आपका रिटर्न फाइल हो गया है लेकिन आपको 30 डेज़ के अंदर आपको ये इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये लाइव एग्जांपल था जो मैंने करके दिखाया था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बताता हूँ कि आपको रिटर्न तो आपने सबमिट कर दिया क्योंकि हमने ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन दिया था। तो आपको वापस जाके आपको डैशबोर्ड पे जाना है वापस, और जब भी आप इसको वेरीफाई करना चाहो, ठीक है, इसको जब आप वेरीफाई करना चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वापस डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका रिटर्न दिख रहा है फाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, और आपका रिफ़ंड यहाँ पे आ गया। ये फ्रेंड्स मैंने ये लाइव एग्जांपल लिया था और मैंने एक्चुअली रिटर्न फाइल किया। आप देखेंगे इधर ये लॉगिन लॉगआउट की डिटेल कल की आ रही है, बट रिटर्न आज मैंने फाइल किया था, राइट। तो ये आपको लाइव एग्जांपल था और एक रियल मैंने रिटर्न फाइल किया, बट इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से भर के रेडी रखी थी तो उसको ये आपके सामने स्क्रीनशॉट डालते गया और रिटर्न फाइल हो गया वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये आपका डैशबोर्ड है। अभी आपका देखियो इसमें दिखा रहा है कि रिटर्न फाइल्ड ऑन 30 जुलाई 2024, ठीक है। लेकिन अभी आपके ये कॉलम ब्लैंक आ रहा है, अभी वेरीफाइड। आपको ये भी करना स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको करना मत भूल जाना। आप लेटर का ऑप्शन लिखते हो तो आपको रिटर्न वेरीफाई भी करना पड़ेगा। जैसे आप ये करोगे तो 2 काम ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चले जाते हैं, प्रोसेसिंग का और प्रोसेस्ड ऑन, ठीक है, ये लिख के दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे हम जाएंगे, हम देखेंगे इसको वेरीफाई कैसे करना लेटर। तो आप जाएंगे ई फाइल के अंदर टैब में जाना, वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना, उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका, उसी में टैब आएगा ई वेरीफाई रिटर्न, उस पर क्लिक करना, उसके स्टेप फॉलो करना। वहाँ भी सेम ऑप्शन दोबारा आएगा कि आपको आधार से करना है, बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग से करना है या फॉर्म के थ्रू करना है, राइट। तो उसको सिलेक्ट करके आप स्टेप फॉलो करें और आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में आपका रिटर्न कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। उसके बाद में जब तक इनकम टैक्स का नेक्स्ट कम्युनिकेशन नहीं आता तब तक यू आर फ्री। तो अगर आपने आपका रिटर्न सबमिट कर दिया है लेकिन उसका ई वेरिफिकेशन है तो वो आप जुलाई 31 के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपका रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो या इधर आप सबमिट और वेरीफाई दोनों जुलाई के पहले कर लो, या आप रिटर्न सबमिट कर सकते हो और वेरिफिकेशन बाद में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।
बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, बट आप इसको थोड़ा स्लो मोशन में देख के आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इनकम टैक्स इज़ नथिंग बट सिंपल प्रोसेस है। अगर आप बोलो मैथमेटिकली फार्मूले, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मूला बेस्ड में, मतलब अगर सैलरी की इनकम है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, अगर एक बार आपको समझ में आए, जब हम डिटेल में बात करेंगे तो आप देखेंगे इनकम टैक्स बहुत ईजी है। ओके, आपको फॉर्म समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपना रिटर्न खुद फाइल करोगे। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।